आजकल हमारे चारों तरफ वायरस का बाजार गर्म है। कहने का मतलब यह है कि चारों तरफ वायरस ही वायरस है। अब जैसे कुछ नाम मैं आपके सामने लेता हूँ: मलेरिया का वायरस, चेचक का वायरस, एड्स का वायरस, कोरोना का वायरस जो अभी अभी 3-4 साल पहले गया और अभी भी हमारे साथ है। अब एक नया वायरस आया है। मालूम उस वायरस का नाम क्या है? उस वायरस का नाम है एम पॉक्स वायरस। जी हाँ, आपने सही सुना, एम पॉक्स वायरस। ये वायरस और भी दूसरे वायरसों से बहुत खतरनाक है और ये धीरे धीरे मरीज को अपनी चपेट में ले लेता है। एम पॉक्स का मतलब है मंकी पॉक्स वायरस, और ये ऐसा बताया जाता है वैज्ञानिकों के अनुसार कि ये मंकी से शुरू हुआ और उसके बाद धीरे धीरे ये मनुष्यों में भी फैल गया। और इसके बारे में मैं अभी न्यूज़ सुना कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में और अब यूरोप में भी ये फैलना शुरू कर दिया है। जी हाँ, एम पॉक्स वायरस, याद रखिए। और ये ऐसा वायरस है, बहुत खतरनाक है, जो जान भी ले सकता है। हालांकि अगर इसको थोड़ा समय दिया जाए और थोड़ा ट्रीटमेंट करें तो ये सुधर भी सकता है और वो बीमारी से व्यक्ति छूट भी सकता है। इस वायरस का सबसे बड़ा कुप्रभाव ये है कि ये रैशेस, खुजली शरीर में पैदा करता है, फोड़े और फुंसी पैदा करता है, बहुत तेज बुखार आता है और इसका मस्तिष्क पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। पूरे शरीर में ज़बरदस्त होता है, फेफड़े पर इसका असर हो जाता है, जगह जगह सूजन हो जाती है। कहने का मतलब ये वायरस जानलेवा भी हो सकता है। और ऐसे तो ढेर सारे वायरस हैं, जैसे मैंने शुरू में कहा, लेकिन ये नया वाला वायरस है। और ये मतलब आजकल एक से एक नए वायरस आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम ऐसे जंजाल में, ऐसे पाप के प्रभाव में हैं कि हर महीने या हर साल कोई नया नया वायरस चला आता है जो हमारी जिंदगियों को कचोट करके रखता है, खराब कर देता है। अगर हम इसका सही इलाज जल्दी से जल्दी समय पर न कराए तो ये बहुत खतरनाक भी हो सकता है। जी हाँ, तो ये वायरस तो की हो गई बात। ऐसा बताया जाता है, जो हमारे हेल्थ डॉक्टर्स हैं उन्होंने कहा कि ये करीब करीब 4 हफ्ते तक रहता है और उस पेशेंट को, उस बीमार व्यक्ति को अपने आप को अलग रखना होता है और जो बेसिक मेडिसिन है उसको दिया जाता है, तब जाकर के वो 4 हफ्ते के बाद हटता है। लेकिन उसके चेहरे में, शरीर में फोड़े, फुंसी, दर्द, सूजन, मतलब आप समझ सकते हैं पूरे व्यक्तित्व पर इसका प्रभाव पड़ता है। अच्छा, वायरस एक ऐसी चीज़ नहीं है कि भाई जिसको देख लिया, मच्छर देख लिया तो उसको मार दिया देख करके, है ना। हम लोग मच्छर मच्छर बहुत काटते हैं हमको, लेकिन अगर हम मच्छर को देखते तो हम उसको मार सकते हैं। लेकिन वायरस ऐसा नहीं है कि वो घूम रहा है, आप उसको देख भी नहीं सकते, इतना छोटा होता है, सूक्ष्म प्रकार का होता है, ना तो वो जिंदा होता है ना मरा होता है। जहाँ पर भी उसको सही प्रकार का खाना पीना मिल गया, नमी मिली, तो वो शुरू हो जाता है। तो ये तो हुई वायरस की बात, जो हमारे शारीरिक जीवन को, मानसिकता को नष्ट करने पर तुला हुआ है। लेकिन इसके साथ ही साथ इससे भी खतरनाक एक और वायरस है और वो है पाप का वायरस। जी हाँ, वो तो सदियों से हमारे पीछे पड़ा हुआ है और वो हमें नष्ट करता है, करने लगता है। अगर हम सही रीति से इसका उपचार ना करें तो ये हमारी शारीरिक मौत तो करेगा ही करेगा, आत्मिक मौत के लिए भी ये जिम्मेदार है। तो चलिए हम देखते हैं इस पाप के कौन से ऐसे ऐसे वायरसेस हैं जो आपको और मुझको
आत्मिक रीति से बीमार कर सकते हैं। हो सकता है हम शारीरिक रीति से ठीक हों और हमारे पास खूब धन संपत्ति दौलत है, हम बहुत सक्सेसफुल हैं और सफलता पाए हुए व्यक्ति हैं, हमने ये मेडल जीता वो मेडल जीता, ये हमारा नाम हुआ, लोग हमारे नाम को सुन करके वाह वाही करते हैं। मतलब ये सब अच्छी बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हम आत्मिक रीति से, आत्मिक वायरस से ग्रसित हो सकते हैं। अब जैसे मैंने कहा कि ये जो वायरस होते हैं इसको हम देख नहीं सकते नंगी आंखों से, इसके लिए एक विशेष जो माइक्रोस्कोप्स होते हैं उससे इसका पता लगाया जा सकता है। अब जैसे देखिए जो वायरस का जो पिक्चर मैंने आपके सामने रखा है इस स्लाइड में, आप देख रहे हैं दाएं बाईं तरफ, वो है एमपॉक्स वायरस, एक एमपॉक्स वायरस, इस प्रकार से इसका चित्रण है। और उसके दाहिनी तरफ अगर आप देखें जो मैंने लाल तीर से बनाया, वो है एक व्यक्ति जिसको एमपॉक्स वायरस हो गया, उसका हाथ कितना सूख गया, सिकुड़ गया, बिल्कुल फोड़े फुंसी से भरा पड़ा है, और ये हाथ दर्द वाला हाथ है, मतलब पता नहीं ये ठीक होगा कि नहीं। ये देखिए, ये है साहब वायरस का कुप्रभाव, एमपॉक्स वायरस का कुप्रभाव। ठीक है, उसी प्रकार से आत्मिक वायरस का भी हमारे जीवनों में बहुत अनंत काल का प्रभाव पड़ सकता है। तो चलिए मैं आपके लिए इन वायरस के नाम जरा गिना देता हूं। आप भी सोचते होंगे यार ये वायरस वायरस बोल रहा, पाप का वायरस तो है, लेकिन उसमें इस पाप के वायरस में क्या क्या ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं। मैं आपके लिए पढ़ूंगा 2 तिमोथी उसका 3 अध्याय 1 से 6 पद। यहाँ लिस्ट दी गई है वायरसेस की। जी हाँ, हमारे बाइबल में पुराने नियम में, नए नियम में लिस्ट दी गई है ये वायरस कौन कौन से हैं। सुनिए 2 तिमोथी उसका 3 अध्याय और उसका 1 से 6 पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा। पर यह ध्यान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य, अब ये लिस्ट दे रहा है वायरस के, स्वार्थी वायरस नंबर 1, धन का लोभी वायरस नंबर 2, डींगमार वायरस नंबर 3, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, हठी, अभिमानी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। ऐसों से परे रहना। इन्हीं में से वे लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुस आते हैं और उन दुर्बल स्त्रियों को वश में कर लेते हैं जो पापों से दबी और हर प्रकार की अभिलाषाओं के वश में है। सुन लिया ना ये वायरस के कितने प्रकार के यहाँ पर वायरस है। हालांकि ये सब पाप से संबंधित है और यहाँ एक एक करके यहाँ पर दिया गया है। घमंडी हुआ, अभिमानी हुआ, अपवित्र हुआ, माता पिता के निंदक हुआ, स्वार्थी हुआ, लोभी हुआ, डिंगमार हुआ। ये अंतिम समय में आने वाले हैं और आ रहे हैं, हमारे सामने हैं यहाँ पर। जी हाँ, हमारे सामने ये हैं और हम, क्योंकि हम अंतिम समय में रह रहे हैं, है ना, तो इसलिए ये वायरस के नाम दिए गए हैं विश्वासघाती, हठी, अभिमानी, सुख विलास के चाहने वाले, है ना। तो ये लिस्ट यहां पर दी गई। एक और छोटा सा लिस्ट मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। कुलुसियों उसका 3 अध्याय, कुलुसियों उसका 3 अध्याय और 5 से 9 पद। सुनिए क्या लिखा हुआ है। और भी वायरस के नाम हैं। कहीं ये वायरस आपके जीवन में तो नहीं है। मेरे जीवन में कई वायरस थे, अभी परमेश्वर के अनुग्रह से निकल रहे हैं। 1-2 वायरस अभी भी हैं,
प्रभु से मेरी प्रार्थना है कि वो उसको भी निकाल दें। मैं आपके लिए पढ़ूंगा कुलुसियों उसका 3 अध्याय 5 से 8। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो। अच्छा, ये वायरस को मारना है भाई, है ना, अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है। अच्छा सुनिए, क्या है ये वायरस के नाम? व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ, लालच, जो कि मूर्ति पूजा के बराबर है। अब आप में से, हम में से कोई बोलेगा यार मैं तो मूर्ति पूजा नहीं करता, मैं थोड़ी मूर्ति पूजा करता हूं, मैं तो प्रभु की आराधना करता हूं। बिल्कुल ठीक कहा, मैं भी प्रभु की आराधना करता हूं, अगर आप विश्वासी हैं तो। लेकिन अगर मेरे जीवन में व्यभिचार की भावना, अशुद्धता की भावना, दुष्कामना की भावना और लालच की भावना है, तो ये मूर्ति पूजा के बराबर है। जी हाँ, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये परमेश्वर का वचन है। और इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे, पुराना जीवन, है ना। पर अब तुम भी इन सब को, अर्थात क्रोध वायरस, रोष ये भी वायरस, बैर भाव ये भी वायरस है। हमारे मसीह जीवन में कभी कभी एक दूसरे के प्रति बैर भाव होता है ना, चर्च के अंदर, हो सकता है हमारे क्रिश्चियन लीडर्स के अगेंस्ट, माँ बाप के अगेंस्ट, भाई बहनों के अगेंस्ट, है ना, बैर भाव वायरस है। और उसके साथ क्या है? निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब छोड़ दो और एक दूसरे से झूठ बोलना बंद करो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। तो यहां पर हम क्या देखते हैं परमेश्वर के वचन में? वायरस की और ढेर सारे लिस्ट है। एक और लिस्ट मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। आप सोचते हैं यार कितना लिस्ट होगा? गलतियों उसका 5 अध्याय, ये भी वायरस के लिस्ट है यहां पर। गलतियों उसका 5 अध्याय और उसका मैं आपके लिए पढ़ूंगा 19 पद से। शरीर के काम जो है, जो वायरसेस है, वो क्या है? शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुच्चपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विदर्भ, डाह, मतवालापन, लीला, कीड़ा और इनके जैसे और काम है जिनके विषय में मैं तुमको पहले से कह चुका। ये वायरसेस हैं। एमपॉक्स वायरस के बारे में तो आपको बता दिया कि क्या इसका बुरा प्रभाव पड़ता है शरीर पर। लेकिन इनसे भी खतरनाक वायरस है जिसे हम कहते हैं आत्मिक वायरस, हमारे जीवनों में, मेरे जीवन में कई बार आ जाता है, आया है, और मैंने प्रभु से इसके लिए माफी भी मांगा, अपने आप को प्रभु के सामने डाला। ये तो है। आपके लिए भी मैं आज बताना मांगता हूं कि हमें इन वायरसों से होशियार रहना। अच्छा, इसका उपचार भी है। जैसे कि मैंने शुरू में आपसे कहा कि एमपॉक्स जो वायरस है, इसका उपचार है बेसिक दवाइयाँ जो भी डॉक्टर कहते हैं लेना है, आराम करना है और एक दूसरे से अलग रहना कुछ 4 हफ्ते तक, तब जाकर के ये ख़त्म हो सकता है। लेकिन ये फैलता बहुत जल्दी है, बहुत जल्दी फैलता। आप देखिए, अफ्रीका से अब यूरोप में चला गया और पता नहीं और कहाँ कहाँ हमारे भारतवर्ष में भी आ जाए, पता नहीं। वो तो ठीक है, हमें इसके उपचार करना, लेकिन आत्मिक वायरस से भैया हमें दूर भागना है। जो मैंने वायरसेस आपके सामने परमेश्वर के वचन के आधार पर जो पढ़ा, उससे हमें दूर रहना है। ये इन वायरसों को अपने जीवन में, अपने मन में नहीं आना। और जब भी ये वायरस मेरे जीवन में आता है, अगर किसी के प्रति मेरे जीवन में क्रोध है, जलन है, लालसा है, लोभ है, लालच है, व्यभिचार की भावना है, कुदृष्टि है, ये वायरस जो है अगर हमारे जीवन में आते तो इसको हटाना है। और मिटाना कैसे हटाना? पहले तो माफी मांगे प्रभु से। 1 यूहन्ना 1:9 में क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है
यदि हम अपने पापों को मान लें कि भाई मुझ में ये वायरस है, मेरे जीवन को गंदा कर रहा है, मेरे जीवन आत्मिक जीवन को मार रहा है, मैं आत्मिक रीति से बीमार हो रहा हूं, बीमार हो रही हूं, तो प्रभु के सामने आए और उसको माने, कहे प्रभु माफ करना, मैं गिर गई थी, मैं गिर गया था। और लिखा हुआ पहला यूहन्ना 1:9 में यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से दूर करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। ये तो प्रभु का अनुग्रह है भाई, है ये प्रभु का अनुग्रह है। लेकिन हमें अपने आप को परमेश्वर के सामने क्या करना है? दीन करना है, नम्र करना है ना। फिर दूसरी बात ये भी हमें करना है कि हम प्रार्थना करें अपने जीवन में कि हम पवित्र आत्मा से भरते चले जाएं। ये बहुत जरूरी है। मेरे जीवन में मैं शरीर के अनुसार नहीं, पवित्र आत्मा की इच्छा के अनुसार, पवित्र आत्मा के नियंत्रण, उसके कंट्रोल में होकर के अपना मसीही जीवन बिताऊं। मैं इसी से संबंधित मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूं। पाया जाता है इफिसियों उसका 5 अध्याय, इफिसियों उसका 5 अध्याय और उसका आपके लिए पढ़ूंगा 16 पद से और आगे चल करके 16 से 21 पद तक ध्यान से सुनिए। और अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं, इस कारण निर्बुद्धि न हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है, और दाखरस से मतवाले ना बनो। ये देखिए है शरीर की अभिलाषा क्या है? दाखरस से मतवाला, वो हमें नहीं बनना है। तो फिर क्योंकि इससे क्या होता है? लुचपन होता है, वायरस आ जाता है। परंतु पवित्र आत्मा से नियंत्रित होते जाओ, परिपूर्ण होते जाओ, और जब उसका रिजल्ट क्या होगा? आपस में भजन, स्तुति गान, आत्मिक गीत, और अपने मन में प्रभु के सामने गीत गाते रहो और स्तुति करते रहो। जब हम पवित्र आत्मा से नियंत्रित होते हैं, हमारा मस्तिष्क, हमारी मानसिकता, हमारा व्यक्तित्व पवित्र आत्मा के कंट्रोल से जब चलता है तो हम सब ये चीजें अपने जीवन में ऑटोमेटिकली आ जाता है। हमें वो करने की जरूरत नहीं होती है, ट्राई करने, अपने आप प्रभु अपने हमें हमारे जीवनों में लाता है। स्तुति, आराधना। और 20 में लिखा, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो, और मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। तो यहां पर हम क्या देखते हैं कि किस प्रकार से हम परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण होकर, पहले तो माफी मांगना है, पश्चाताप करना है। प्रभु मैं गलत था, मैं गलत थी, मेरे विचार गलत थे, मैंने ये गलत काम किया, सोचा, उसको क्षमा कर, अपने लहू से धो ले ना। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तो यही है वचन के अनुसार। दूसरी बात, प्रार्थना करें पवित्र आत्मा से मेरी मानसिकता को क्या करें? कंट्रोल करें, नियंत्रित करें। तब ऑटोमेटिकली जो पवित्र आत्मा के फल हैं वो वायरस को छोड़ करके वो फल मेरे जीवन में आएंगे। फिर से मैं आपके लिए पढ़ूंगा गलतियों उसका 5 अध्याय और 22 पद। जब हम पवित्र आत्मा से नियंत्रित होते हैं तो वो वायरस निकल जाता है, शरीर के काम निकल जाते हैं, और उसकी जगह पर क्या आता है? आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, दया, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम है। और ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं है। और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को अब उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्या कर दिया? क्रूस पर चढ़ा दिया है। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी, है नहीं? बिल्कुल साफ यहां पर आपके लिए और मेरे लिखा है। सो प्रियो, हम एम्पॉक्स जो वायरस है उससे तो सावधान रहें, है ना, गंदगियों से दूर रहें, और अगर किसी के पास ये वायरस है तो उसको उसके पास न जाएं उस समय तक, उसका दवा और उपचार करते रहें और अपने आप को सही रखें।
तो परमेश्वर हमें शारीरिक रूप से तो बचाएगा, लेकिन सबसे बड़ी जो आत्मिक जो वायरस है उससे बचना है, वो तो अनंत काल में बहुत प्रॉब्लम खड़ा करेगा भाई। इसलिए जो वायरसेस जो आत्मिक रीति से जो मैंने अभी बताया आपको, उससे बचने के लिए प्रभु के पास आए, माफी मांगे और पवित्र आत्मा के द्वारा अपना जीवन नियंत्रित कर सके। सो परमेश्वर मुझे और आपको इन प्रकार के आत्मिक वायरसों से दूर रखे, ताकि हम आत्मिक रीति से स्वस्थ रहें, और उससे क्या होगा, शारीरिक रीति से भी हम स्वस्थ रहेंगे। ये परमेश्वर का अनुग्रह है, उसकी आशीष है कि वो हमें इन शारीरिक बातों से हमें दूर रखेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, आत्मा में हम चलते रहें, आत्मा के अनुसार, पवित्र आत्मा के अनुसार हम जीवन बिताएं। परमेश्वर हमारी इसमें अगुवाई करे।